हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 10th की मैथमेटिक्स। उसमें अपन ने यूनिट स्टार्ट की थी 8.2। 8.2 में अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें 5 क्वेश्चन थे, वो अच्छे वैसे फाइंड आउट कर लिए हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। आई होप वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से वेरी अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। उससे पहले मैंने आपको सारणी याद करने के लिए बोला था। आई थिंक आपने वो अच्छे से याद कर ली है। अगर आपको नहीं याद हुई है तो उसको बार बार आप अपनी नोटबुक में लिखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अपन। क्या रहने वाली है आपकी क्लास 10th और मैथ्स, ठीक है। यूनिट कितनी है? यूनिट नंबर है 8.2 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे अपन सेकंड वाला क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको रिपीट कर दिया जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो भाई। सही विकल्प को चुनिए, विकल्प का औचित्य दीजिए। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्या दे रखा है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो अपन को इसके चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अपन को फाइंड आउट करना है कि ये साइन 60 के बराबर होगा या cos 60 या tan 60 या फिर साइन 60। देखो 2 tan 30 डिग्री, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan को अपन लिख सकते हैं tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। मैंने कल आपको बताया था साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1/√3। इसको यहाँ वैल्यू पुटअप करो, 1/√3 बट्टे में क्या आएगा? 1 प्लस ये भी 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेट करोगे 2/√3 बट्टे में 1 प्लस 1/3 क्योंकि ये हट जाएगा, और कैलकुलेट करेंगे 2/√3 बट्टे एलसीएम 3 आएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा। आगे चलो 2/√3 एज इट इज रख लो। आगे 4/3। अब इसको और कैलकुलेट करेंगे, ये इससे गुणा होगा ये इससे, तो 2 गुणा 3/4√3। ये कट जाएगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। क्या रिजल्ट आया है? 3/2√3। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? ऊपर 3√3 बट्टे नीचे क्या बना? 2 गुणा 3, 3 से 3 कैंसिल। नेक्स्ट रिजल्ट क्या बचा? √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। किसकी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। क्या करना था आपको? क्वेश्चन दे रखा था 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुटअप की, सोल्व आउट किया, लास्ट में अपने पास क्या प्राप्त हुआ? √3/2, और वो किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। एक नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपनी नोटबुक में इसको दोबारा से लिख लेना, फाइंड आउट कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से अपन अगले वाले क्वेश्चन भी फाइंड आउट करेंगे, और अपन को tan और cot के फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। दूसरा देखो, इसमें दूसरा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और बट्टे में क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। रखो भाई वैल्यू, 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस 1/, ये 1 में से 1 चला जाएगा, 0/2 क्या आएगा? 0। तो किसकी वैल्यू होती है? 0। तो tan 90 की वैल्यू होती है क्या? नहीं। 1 की वैल्यू होती है क्या? नहीं। साइन 45 की वैल्यू नहीं। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं थर्ड वाला। ये बोल रहे हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, इसका मान किसके बराबर होगा?
जबकि ए जो थीटा डिग्री है वो क्या है, बराबर है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है जब आप 11th में मैथ्स लेते हो साइन टू ए का, क्या होता है, टू साइन ए इंटू में कॉस ए, ये होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो इसकी तुम, तो टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या चल रहा है आपका, टू साइन ए। आई बात समझ में। अब देखो ये इसके गुणा में तो इधर भाग में आ जाएगा, तो cos a बराबर कितना आ जाएगा, टू साइन a अपॉन में टू साइन a, ये कट जाएगा, वैल्यू आएगी 1। आपके पास रिजल्ट आया cos a बराबर 1, और cos a की वैल्यू किसकी होती है, 90 की। तो cos a बराबर cos 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री, कितना आएगा, 0 डिग्री। cos से cos कट गया, a बराबर क्या आ गया, 0। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दो क्वेश्चन को भी आप अच्छे से लिख लो अपनी कॉपी में। ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखना, जब आप 11th क्लास में मैथ्स लेते हो तो आपको ये फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री के अंदर काम आएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बहुत ही इजी प्रश्नावली है, मैंने आपको काफी बार बता दिया है और अपन इसको अच्छे वे से फाइंड आउट भी कर रहे हैं। फोर्थ नंबर देखो तुम, फोर्थ नंबर क्या है इसका, 2 10 30 डिग्री अपॉन में क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुटअप करो, 2 गुणा 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 होती है क्या, हाँ, बट्टे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आया 2/√3, नीचे क्या आएगा आपका 1 माइनस 1/3, कैलकुलेट करो तो ये आएगा 2/√3 बट्टे 2/3, ये इससे गुणा ये इससे गुणा, क्या रिजल्ट आया 2 गुणा 3 बट्टे 2 गुणा √3, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/√3, इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर आएगा 3√3 बट्टे 3, 3 से 3 कैंसिल, √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है, तो तुम बोलोगे tan 60 डिग्री होता है, कितना होता है tan 60 डिग्री। ऑप्शन में है क्या, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेना, आप लिख लेना, बस वैल्यू पुटअप करनी है आपको और कुछ नहीं करना है। बस इतना होना चाहिए कि आपकी सारणी में जो मान दे रखे हैं वो मान आपको करेक्ट याद होने चाहिए। अगर आपको करेक्ट याद है तो आप उनको आसानी से कर सकते हो। थर्ड वाला सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहे हैं, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जब 0 डिग्री जो a और b कोण दे रखा है वो 90 और 0 के बीच में है, a कोण बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको दे रखा है एक तो tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है √3, दूसरा आपको दे रखा है क्या tan a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है आपको 1/√3। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि a b से बड़ा है और जो दोनों हैं वो 0 से लेके 90 के बीच में है, ये याद रखना आप। तो देखो √3 किसकी वैल्यू होती है, तो अपन लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, क्या हो गया tan 60 डिग्री। इधर से tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, tan से tan कट गया, यहाँ से tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और वहाँ से क्या आया है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों को जोड़ दो, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया 2a बराबर 90, a बराबर कितना आ गया 90/2, और a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। आगे बात समझे, b की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी एक में मान रख दो, a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, a की वैल्यू है 45 प्लस b
बराबर 60, बी बराबर क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। तो दो रिजल्ट आ गए अपने पास, ए की वैल्यू आई है 45 डिग्री और बी की वैल्यू आई है 15 डिग्री। आपको ए और बी का ही रिजल्ट निकालना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लेना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, अब एक लास्ट और फाइनल बचा है अपना, तो उसको भी अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कितना समझ में आया, तथा अपने साथ वालों के साथ भी इसको शेयर करना है। 4 नंबर पढ़ो तुम। बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि करनी है। तो 4 में पहला क्या दे रखा है कि साइन ए प्लस बी बराबर दे दिया कितना, साइन ए प्लस साइन बी। ये सही है या गलत? तो अपन कोई भी दो एंगल ले लेते हैं, ए बराबर ले लिया आपने 60 डिग्री, बी बराबर ले लिया अपन ने 30 डिग्री। तो यहाँ से LHS साइड से देखो तुम क्या है, साइन ए कितना है 60 प्लस 30, इसको कैलकुलेट किया साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इधर रखो तुम, क्या रखोगे, साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और इसकी वैल्यू होती है 1/2। कैलकुलेट किया √3/2 रिजल्ट आएगा, कितना आएगा √3। तो ये आपस में बराबर हैं क्या? नहीं है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपको ऐसा डिफाइन करके भी बताना है, थीटा में वृद्धि होने के बाद के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसको ट्रू लिख लेना आप, ट्रू है ये, है ना, सत्य है, असत्य है, सॉरी क्या है, असत्य है, ट्रू मत लिखना, फॉल्स है ये, फॉल्स। दूसरा है साइन थीटा में वृद्धि होने पे साइन के मान में वृद्धि होती है क्या? होती है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। साइन 0 की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सत्य कथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य कथन हो जाएगा। तो पहले दो अपन ने कर लिए हैं, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले। पहला कथन असत्य था, दूसरा कथन असत्य है, सॉरी पहला असत्य था और दूसरा सत्य है। तीसरा देखो तुम, तीसरे में क्या है, थीटा में वृद्धि होने पे कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या? थीटा के मान में वृद्धि होने पे, यानी कि कोस थीटा में वृद्धि हो रही है क्या? 0, 30, 45, 60, 90। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू 1, 1/2 और ये क्या होता है 0। तो थीटा के मान में वृद्धि होने पे इसके मान में कमी हो रही है, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। समझ गए? ऐसे आपको डिफाइन करना है। फिर 4 नंबर, थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं, ये भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 डिग्री और क्या होता है कॉस 45 डिग्री, इसकी बस वैल्यू क्या होती है 1/रूट बराबर क्या होती है √1/2 होती है। ठीक है, √1/√2 बराबर 1/√2 होता है। तो इसको भी आप क्या लिख लो, असत्य लिख लो। फिर देखो 5 नंबर है, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए अपरिभाषित है, यानी कि कोट 0 डिग्री बराबर इनफाइनाइट आता है क्या? तो अपन चेक कर लेते हैं, कोट है यहाँ पे कोट। तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे सर 0 होती है। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 1/0 बराबर क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने एक प्रश्नावली 8 नंबर 8.2 है, इसके 2, 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को
फाइंड आउट किया है, बहुत ही अच्छे वे से अपन ने फाइंड आउट किया है। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। वीडियो कितनी समझ में आई, कितना आपने अच्छे से इसको कर पाए, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तथा साथ वाले जो 10th में हैं आपके साथ स्टूडेंट, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, कोई सा ही हो, एनसीईआरटी वाली बुक है उसके साथ भी वीडियो को शेयर करना, ताकि उनके भी मैथ्स में हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में 8.3 प्रश्नावली के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।